नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आप समझिए सिर्फ कदमों से नहीं बल्कि आत्मा से तय की जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिमालय की गोद में बसी भारत की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक चार धाम यात्रा की। ये असल में सिर्फ एक सफर नहीं है, ये तो खुद को खोजने का एक रूहानी सफर है। और इस यात्रा का महत्व इतना गहरा है कि कहा जाता है कि हर हिंदू के लिए जीवन में कम से कम एक बार इसे पूरा करना बहुत ही शुभ है। तो आखिर ऐसा क्या है इस यात्रा में? चलिए, इस पवित्र सफर के हर एक पहलू को करीब से समझते हैं और जानते हैं कि ये इतनी खास क्यों मानी जाती है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस पूरे सफर का एक तरह से रोड मैप देखते हैं। मतलब कहाँ से शुरू होती है, हर पड़ाव का क्या महत्व है और क्या-क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं, सब कुछ समझेंगे ताकि इस आध्यात्मिक अनुभव को ठीक से महसूस किया जा सके। अच्छा, तो इस यात्रा का जो दिल है, जो इसकी आत्मा है, वो बसती है इसके चार पवित्र धामों में। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, बल्कि वो चार दिव्य जगह हैं जो इस पूरी यात्रा की धुरी हैं। तो आइए एक-एक करके इन चारों धामों को जानते हैं। सबसे पहला पड़ाव आता है यमुनोत्री। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये जगह देवी यमुना को समर्पित है और यहीं से, इसी पॉइंट से इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। यमुनोत्री के बाद अगला पड़ाव है गंगोत्री। ये पवित्र धाम माँ गंगा का घर है, उनका उद्गम स्थल। कहते हैं यहाँ भक्ति की धारा अविरल बहती है। इसके बाद नंबर आता है केदारनाथ का, यानी भगवान शिव का धाम। हिमालय की ऊंचाइयों पर बसा ये स्थान, इसकी दिव्यता और ऊर्जा की बात ही कुछ और है। ये हर श्रद्धालु को सचमुच अपनी ओर खींच लेता है। और फिर आता है यात्रा का आखिरी और चौथा धाम, बद्रीनाथ। ये भगवान विष्णु का निवास है और यहीं पहुंचकर चार धाम का ये पवित्र चक्र पूरा होता है। लेकिन एक मिनट, क्या इन धामों के दर्शन किसी भी क्रम में किए जा सकते हैं? नहीं, यही तो इस यात्रा की सबसे खास बात है। इसका एक तय रास्ता है, एक निर्धारित मार्ग। ये सिर्फ एक रूट नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक क्रम है और इसका पालन करना बहुत जरूरी माना जाता है। तो देखिए, ये यात्रा ज्यादातर हरिद्वार या ऋषिकेश से शुरू होती है। फिर यहाँ से यात्री सबसे पहले जाते हैं यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ और सबसे आखिर में बद्रीनाथ। अगर आप ध्यान दें तो ये यात्रा हमेशा पश्चिम से पूर्व की दिशा में की जाती है और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसी क्रम को पूरा करना अनिवार्य माना गया है। अच्छा, तो ये तो हुई रास्ते की बात, पर सवाल ये है कि अगर कोई सड़क के रास्ते जाए तो इस पूरी यात्रा में समय कितना लगता है? चलिए एक मोटा-मोटा हिसाब देखते हैं, जो कि आमतौर पर 11 दिन का होता है। अगर एक टिपिकल प्लान को देखें तो करीब तीसरे दिन यमुनोत्री पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। फिर 5वें दिन गंगोत्री मंदिर में दर्शन होते हैं। लेकिन असली चुनौती आती है 7वें दिन, केदारनाथ के लिए पूरे 19 किलोमीटर का लंबा और मुश्किल ट्रैक। और फिर 9वें दिन बद्रीनाथ पहुंचकर यात्रा का मुख्य पड़ाव पूरा होता है। तो आप देख सकते हैं ये सफ़र लंबी लंबी ड्राइव और मुश्किल ट्रैकिंग का मिला-जुला रूप है। और ये जो 19 किलोमीटर का केदारनाथ ट्रैक है ना, ये सिर्फ एक पहाड़ी चढ़ाई नहीं है। ये तो असल में श्रद्धालुओं की भक्ति, उनकी श्रद्धा और उनके संकल्प की सबसे बड़ी परीक्षा है। यही वो मौका होता है जब शरीर भले ही थक जाए पर आस्था जीत जाती है। तो ठीक है, अगर कोई इस यात्रा पर जाने का मन बना रहा है तो सवाल उठता है कि तैयारी कैसे की जाए। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं, जैसे जाने के क्या-क्या तरीके हैं और साथ में क्या-क्या रखना जरूरी है। मोटे तौर पर देखें तो दो ऑप्शन हैं। पहला है सड़क के रास्ते, जिसमें आप किसी टूर ऑपरेटर के साथ या अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। इसमें करीब 9 से 11 दिन का वक्त लगता है। और दूसरा ऑप्शन है हेलीकॉप्टर का। देहरादून से वीआईपी हेलीकॉप्टर सर्विस लेकर यही यात्रा 4 से 5 दिनों में भी पूरी हो जाती है। अब बात करते हैं पैकिंग की, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए, ऊंचाई पर ठंड बहुत होती है, तो गर्म कपड़े तो चाहिए ही। मौसम का कोई भरोसा नहीं, इसलिए रेनकोट और एक टॉर्च ज़रूर रखें। सबसे ज़रूरी, ट्रैकिंग के लिए मजबूत जूते। और हाँ, कुछ ज़रूरी दवाइयाँ, खासकर माउंटेन सिकनेस और बुखार के लिए, अपने साथ रखना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, पूजा की सामग्री तो रखनी ही है। चलिए अब तैयारियों से वापस इस यात्रा के गहरे मतलब पर लौटते हैं।
इसे सिर्फ एक तीर्थ यात्रा ही नहीं बल्कि मोक्ष की और यात्रा भी कहते हैं। पर ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या मान्यता है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, हर धाम का अपना एक खास आध्यात्मिक महत्व है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि यमुनोत्री में आत्मा की शुद्धि होती है, फिर गंगोत्री में पवित्रता मिलती है, केदारनाथ में सभी पापों का नाश होता है और इन सब पड़ावों को पार करने के बाद आखिर में बद्रीनाथ में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, क्या ये सचमुच एक ऐसी तीर्थयात्रा है जो सिर्फ किलोमीटर की दूरी नहीं नापते बल्कि हमारी आत्मा की गहराई को नापती है? ये एक ऐसा सफर है जो शरीर की हिम्मत तो परखता ही है, पर साथ ही एक गहरा आध्यात्मिक बदलाव भी लाता है।